हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैंने पढ़ाया था आपको चैप्टर 15 मटेरियल्स वी यूज़। सो उसके अब एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फिल अप्रोप्रिएट टर्म्स इन द ब्लैंक्स। तो आपको कुछ टर्म्स दिए हैं: वाइट सीमेंट, सोप, डिटर्जेंट, वेयरिंग ऑफ बोन्स, टूथ डिके, हार्ड, सॉफ्ट, पोर्टलैंड एंड फैटी एसिड। तो इनको आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए है द सब्सटेंस दैट हेल्प्स वाटर टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर है इज कॉल्ड डिटर्जेंट। ऐसा सब्सटेंस जो पानी से गंदगी हटाने में हेल्प करता है वो क्या होता है? वो होता है डिटर्जेंट। देन क्वेश्चन नंबर बी इज फ्लोरिड इज यूज्ड इन टूथपेस्ट टू प्रिवेंट। इसका आंसर होगा टूथ डिके। कि फ्लोरिड यूज़ किया जाता है टूथपेस्ट में दांतों को सड़ने से रोकने के लिए। देन सी सोप इज़ अ सॉल्ट ऑफ डैश एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो सोप इज़ अ सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। Then D is synthetic detergent can be used in dash water as well. सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है उसे किस पानी में भी यूज़ किया जा सकता है? तो उसे हार्ड वाटर में। क्यों ऐसा क्वेश्चन आया? क्योंकि नॉर्मल जो होते हैं डिटर्जेंट्स उनको आप हार्ड वाटर में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। देन ई फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेज डैश सीमेंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सीमेंट। सो इसका आंसर होगा पोर्टलैंड सीमेंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सीमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए इज हाउ डज द यूज ऑफ अ डिटर्जेंट हेल्प टू क्लीन soiled cloths? Detergent is a cleansing agent that combines with the impurities to make them more soluble and therefore wipe them away. तो डिटर्जेंट एक क्लिनजिंग एजेंट होता है जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको क्या करता है, एक साथ ले आता है और उसे साफ कर देता है। अ मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट कंसिस्ट ऑफ टू एंड्स। एक डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल में दो एंड होते हैं। ये चीज़ मैंने चैप्टर में भी समझाई है, आप चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। वन ऑफ इट्स एंड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाटर वाइल द अदर होल्ड्स ऑन टू द डर्ट। दिस रिजल्ट्स इन मिक्सचर ऑफ डर्ट एंड वाटर। तो क्या होता है कि जो डिटर्जेंट होता है उसके दो एंड होते हैं, एक में पानी होता है और एक में डर्ट होता है, और इसकी हेल्प से वो वाटर और डर्ट को मिलाने में हेल्प करता है। ड्यू टू द एबिलिटी टू गेट अटैच टू बोथ ऑयल एंड वाटर, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल स्प्रेड ईजली। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस एक्सपेंडिंग ऑन अ सरफेस इज नोन एज सरफेस एक्टिविटी एंड द सब्सटेंस इज नोन एज सर्फेक्टेंट। और ये जो एबिलिटी होती है कि ऑयल और वाटर दोनों ही डिटर्जेंट में मिल जाते हैं और वो इन उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो फट से फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सरफेस एक्टिविटी और इसीलिए उस सब्सटेंस को कहते हैं सर्फेक्टेंट। वन ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ सरफेस एक्टिविटी इज लेदर फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर बी इज हाउ विल यू चेक विद द हेल्प ऑफ सोप पाउडर वेदर वाटर इज हार्ड? आप सोप पाउडर की हेल्प से कैसे चेक कर सकते हो कि पानी हार्ड है? सोप कैन बी यूज टू चेक वेदर सैम्पल ऑफ वाटर इज़ हार्ड और सॉफ्ट। सोप का इस्तेमाल किया जा सकता है पानी हार्ड है या सॉफ्ट है ये चेक करने के लिए। सोप्स डू नॉट गिव लेदर विथ हार्ड वाटर, इंस्टेड फॉर्म स्कम whereas they give leather with soft water। तो क्या होता है सोप्स में, क्या होता है कि जब वो हार्ड वाटर में होते हैं तो वो स्कम प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, झाग प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इससे हमें समझ आ जाता है कि हम हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं कि सॉफ्ट वाटर यूज़ कर रहे हैं। सी what are the important ingredients of a toothpaste and what is the function of each? The important ingredients of a toothpaste are abrasives, water and fluoride। तो जो इम्पोर्टेंट टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं एब्रेसिव, वाटर और फ्लोराइड।
Abrasives such as calcium carbonate and calcium hydrogen phosphate help to remove the dirt on teeth and also helps to polish them. तो जो एब्रेसिव्स होते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है और कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है, जो दांत की गंदगी हटाने में हेल्प करता है और उन्हें पॉलिश करने में भी हेल्प करता है. फ्लोराइड इज़ द मोस्ट कॉमन एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज्ड टू प्रिवेंट डिके ऑफ आवर टीथ. फ्लोराइड क्या होता है? दांतों को सड़ने से बचाता है. इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड द एनिमल विच कवर्स द टेथ. और वो हमारा जो दांत है वो एक बोन ही है, तो बोन की मजबूती में हेल्प करता है और हमारा जो एनिमल होता है उसे बनाए रखने में हेल्प करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट्स? द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट आर लाइम, clay, silica along with some other oxides of aluminium, iron and magnesium. Gypsum is usually added to regulate the setting rate of cement. Then question number E is, what will happen if cement is not used in making concrete? कंक्रीट का इस्तेमाल यदि नहीं किया जाए तो क्या होगा? कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, वाटर, sand and gravel. Cement helps in making the structure strong and leak proof. If cement is not mixed in concrete, the structures made using concrete will not be strong and leak proof and thus will have the chances of falling down. तो concrete एक मिक्सचर होता है जिसमें सीमेंट, पानी, सैंड और ग्रेवल मिलाया जाता है. सीमेंट इसलिए मिलाया जाता है ताकि जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो और कहीं से लीक ना हो. यदि सीमेंट नहीं मिलाया जाएगा तो जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और उसमें लीक होने लग जाएगा और इसीलिए चांसेस हैं कि वो गिर भी सकता है. देन एफ, मेक अ लिस्ट ऑफ डिटर्जेंट्स दैट यू यूज़. सो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपसे खुद ही पूछना चाहूँगी. आप जाइए अपनी मम्मी से पूछिए कि मम्मी आप घर में कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करते हो और फट से इसका आंसर लिख दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डिटर्जेंट फॉर डेलिकेट गारमेंट्स? तो ऐसे गारमेंट जो डेलिकेट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत हम कह सकते हैं नाजुक है, उनके लिए कैसे डिटर्जेंट्स का यूज़ करना चाहिए? अ डेलिकेट डिटर्जेंट शुड क्लीन द क्लॉथ इफेक्टिवली विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ. तो डेलिकेट डिटर्जेंट जो है वो क्लॉथ को ऐसा साफ़ करे कि उससे उस क्लॉथ की क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए. इट शुड हैव द एबिलिटी टू रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ स्टेन्स विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द क्लॉथ्स. उसकी एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो कपड़ों से सारे दाग हटा दे और उस कपड़े को कोई नुकसान भी ना पहुँचे. Now question number H is, what is meant by surface activity? Name 3 chemicals responsible for the surface activity of various detergents. Surface activity of a substance is the property by virtue of which it can spread on a surface. सरफेस एक्टिविटी वो प्रॉपर्टी होती है किसी चीज़ की जिसके कारण वो स्प्रेड फैल पाता है. फॉर एग्जांपल, सोप वाटर ईजली स्प्रेड्स ऑन द any kind of surface and thus is used for cleaning purpose. सोप वाटर ऐसी चीज़ होती है जो आराम से किसी जगह पर फैल जाती है. Chemicals responsible for the surface activity of various detergents are alkali, benzene, sulfonate, alcohol, ethoxy sulfates and alkyl sulfates. Now question number 4, explain why a soap water cannot be used in hard water. Soaps cannot be used in hard water because they lose their cleansing property when used with it. क्योंकि सोप की जो साफ़ करने की प्रॉपर्टी होती है वो चली जाती है हार्ड वाटर में. सोप्स डू नॉट फॉर्म लेदर with hard water and instead forms scum as a result of which it loses its cleansing property. Now question number B is, oil does not mix in water. However, oil and water becomes homogeneous if a sufficient quantity of detergent is added. कि पानी और ऑयल आपको आप मिलाओ नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही डिटर्जेंट हम ऐड करते हैं वो मिल जाते हैं. कैसे?
Oil and water are two immiscible liquids, which means both of them repel each other. वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते. But when we add a detergent to a solution containing water and oil, the mixture becomes homogeneous. लेकिन जैसे ही हम उसमें सर्फ यूज़ करते हैं तो वो होमोजेनियस हो जाता है, क्योंकि डिटर्जेंट मॉलिक्यूल के कारण. द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स हैव टू एंड्स, दो एंड्स होते हैं डिटर्जेंट मॉलिक्यूल के लिए. एक जो एंड होता है वो वाटर मॉलिक्यूल होल्ड करता है एंड द अदर एंड होल्ड्स ऑन ऑयल मॉलिक्यूल, एंड दिस हेल्प्स इन मिक्सिंग देम. देन क्वेश्चन नंबर सी इज synthetic detergents are superior to soap. Synthetic detergents are superior to soap because synthetic detergents work both in soft water and hard water. तो यदि हम synthetic detergent और soap में एक comparison करें तो उस comparison में synthetic detergent ही जीतेगा. क्यों जीतेगा? क्योंकि soap क्या होता है, कोल्ड वाटर में तो बहुत अच्छे से काम करता है, नॉर्मल वाटर में, लेकिन हार्ड वाटर जो होता है, हार्ड वाटर में वो काम नहीं कर पाता. लेकिन जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है वो सॉफ्ट वाटर में भी काम कर लेता है और हार्ड वाटर में भी काम कर लेता है. इन कॉन्ट्रास्ट सोप्स वर्क ओनली इन सॉफ्ट वाटर एंड दे आर नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर. नाउ क्वेश्चन नंबर डी इज ऑफन कलर्ड स्पॉट्स आर फॉर्म्ड ऑन क्लॉथ्स ड्यूरिंग वॉशिंग. बहुत बार होता है कि कलर लग जाता है हमारे कपड़ों में धोते समय. ऐसा क्यों होता है? द लॉन्ड्री, स्किन केयर, ब्यूटी एंड personal hygiene products which we use commonly can cause stains and color changes in our clothes. तो किस कपड़े के साथ वो धुल रहा है या उसका वो खुद तो कलर नहीं छोड़ता. हम जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, अपनी जो हाइजीन रखते हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आपके अंडर आर्म्स में एक दूसरा कलर का स्टेन दिखेगा. तो ये सब चीज़ें होती हैं इनकी वजह से, इसी कारण से स्टेन और कलर में चेंजेस आते हैं. टूथपेस्ट, पर्सपिरेशन, फेशियल सोप, डिओड्रेंट्स, हेयर स्प्रे, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स विथ अल्कोहल एंड इवन रेन आर ऑफन द कॉज ऑफ स्टेन्स और गारमेंट्स. तो क्या होता है? टूथपेस्ट गिर जाना सोप के कारण, ठीक है, आप डीओ यूज़ कर रहे हो, हेयर स्प्रे, परफ्यूम, ये सब चीज़ें, या बारिश में भीग गए कपड़े, ये सब चीज़ों के कारण स्टेन लग जाते हैं गारमेंट्स में. ऑल दीज स्टेन्स में इवेंचुअली ड्राई अप, नॉट कॉजिंग एनी विजिबल स्टेन. हाउएवर एज एंड एक्सपोजर टू हीट विल कॉज देम टू रीअपियर. तो क्या होगा कि आप इसको धो दोगे तो फिर ये सूख के बिल्कुल हट जाएगा, लेकिन यदि धूप में आप इसे डालते हो तो मे बी हो सकता है कि वो स्टेन दोबारा वापस आ जाए. ई, टोबैको मशरी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग टीथ. टोबैको का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दांत साफ़ करने के लिए, बट गांव में ऐसा होता है. टोबैको हैज़ वेरियस काइंड्स ऑफ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन आवर बॉडी. टोबैको के हमारे बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं. इट शुड नॉट बी यूज फॉर क्लीनिंग टीथ बिकॉज इट कैन हार्म द सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ ऑफ आवर माउथ. इससे दांत साफ़ करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह के जो सॉफ्ट और हार्ड टिश्यूज़ होते हैं उन्हें ये नुकसान पहुंचा सकता है. यूज़ ऑफ टोबैको पोजेस सीरियस रिस्क लाइक ओरल कैंसर, गम डिजीज़, पुअर हीलिंग आफ्टर सर्जरी, रेसिडिंग गम्स एंड टूथ डिके. तो टोबैको से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे मुंह में कैंसर सबसे कॉमन बीमारी. इसके तो आप एडवर्टाइजमेंट दिन भर देखते ही रहते होगे टीवी पे. और मुंह की बीमारियां हो सकती है. सर्जरी के बाद आपके मुंह का जो पोर्शन है वो हील नहीं करेगा, या फिर आपके दांत सड़ने लग जाएंगे, आपके गम्स सड़ने लग जाएंगे. ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है.